नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। गुरुग्राम मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। यहां हम आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की हर तमाम छोटी और बड़ी और सीधा आपसे सरोकार रखने वाली हर खबर। तो मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में पहली खबर की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने संगठन को लेकर यह साफ कर दिया है कि संगठन का गठन जल्दी कर दिया जाएगा। इस पर कांग्रेस हाईकमान लगातार मंथन कर रही है। कुमारी शैलजा के इस्तीफे के बातों को लेकर भी कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं और मजबूती से काम कर रही हैं। उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, ये सब अफवाह है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जल्द संगठन का गठन कर आवाम की हर बात को मुद्दा बनाकर उठाएंगे। हमारी पार्टी योजनाबद्ध तरीके से काम करती है और आने वाले दिनों में कांग्रेस की ताकत सभी को नजर आ जाएगी। हरियाणा में जिला स्तर पर सभी पद अधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी। कांग्रेस में आपसी कलह की लेकर लगातार चर्चाएं गरमा रही हैं और इसी बीच कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा है जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा की, उन्होंने अपने इस्तीफे की सोनिया गांधी से पेशकश भी की है। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है, तमाम पहलू पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री रहे कैप्टन अजय सिंह यादव है, उन्हीं से मैं बात करता हूँ। सर, लगातार अफवाहें आ रही हैं या फिर हकीकत है, ये जानने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। क्या कांग्रेस में अंदरूनी क्या कलह है, क्या प्रदेश अध्यक्ष ने अपने इस्तीफा की पेशकश की? देखिए, ऐसा है, ये सोशल मीडिया में और कुछ मीडिया के लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं। मेरी कल विवेक बंसल जी से बात हुई थी, जो कल भी आप यहाँ गुड़गांव में आ रहे हैं, आप उनसे भी पूछ लेना। उन्होंने कहा था कि इसके बारे में दूर दूर तक कोई ऐसी बात नहीं है और कांग्रेस संगठित है और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक पार्टी को हराने के लिए तैयार है। सर, संगठन की बात आपने कही, क्योंकि हरियाणा में पिछले काफी समय से देखा जाए तो कांग्रेस का जो संगठन है वो नहीं खड़ा हुआ है। संगठन को लेकर किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, कब तक हरियाणा में कांग्रेस का जो संगठन है वो खड़ा होगा? 15 अप्रैल तक सदस्यता अभियान चल रही है, उसके बाद ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और पीसीसी मेंबर्स वगैरह हमें लगता है जुलाई तक हमारे बन जाएंगे और उसके बाद सितंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। हमारा संगठन जो है और पार्टी, हमारा जैसे सेवा दल है, हमारा जो है यूथ कांग्रेस है, हमारी ओबीसी का है, उनके संगठन है, पिंक संगठन भी खड़ा हो जाएगा। सर, हरियाणा की मैं बात करूं, जो एक चीज निकल के सामने आ रही है, कुमारी शैलजा ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है सोनिया गांधी, इसमें कितनी सच्चाई है? जब मैं आपको बता रहा हूं, उसको सिरे से खारिज उन्होंने खुद भी कर दिया है। खुद शैलजा जी ने कहा है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। संगठन की बात है, लगातार संगठन को मजबूत करने की बात कही जा रही है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष की मैं बात करूं, उस दौड़ में किस नाम को आप देखते हैं, किस चेहरे को आप देखते हैं? देखिए, पीआरओ ताराचंद भगोरिया जी वो डिसाइड करेंगे कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा। हाईकमांड डिसाइड करेगी, वो बन जाएगा। सर, मैं बात करूं, लगातार जो एक महंगाई बड़ा विषय है और आप विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है। जिस तरीके से लगातार डीजल पेट्रोल की बात करूं, खाद्य पदार्थ की मैं बात करूं, लगातार जो आसमान छूती महंगाई है। देखिए, जब कभी भी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, हमने उस पर रेहड़ी पर बैठ के हमने जो है डीजल रख के उसका सिलेंडर जो है वो लेके, गैस का सिलेंडर लेके हम घूमे। डीजल पेट्रोल के दाम है तब हमने प्रदर्शन किए हैं। महिलाओं पे जब उत्पीड़न हुआ तब हमने प्रदर्शन किया है। तमाम पिछले 4-5 साल से हम विपक्ष की भूमिका ही निभा रहे हैं, तो ये कहना कि हम लोग भूमिका नहीं निभा रहे हैं, ये बात सही नहीं है। और कल जो है हमारे प्रभारी जो है विवेक बंसल जी यहाँ आ रहे हैं, उसमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जासूसी कांड और जिस तरीके से खाने पीने की चीज़ महंगी हो रही है, सब मुद्दों पर कल मामला उठाएंगे। दूसरी बात सर, दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आम आदमी की सरकार आ गई है। उसी बीच उन्होंने अपने सदन में एक बिल पास करने की बात कही है कि जो विधायक है अब उनको पेंशन एक ही मिलेगी, वो बेशक 4 बार विधायक रहे, 1 बार रहे। आप भी हरियाणा के रेवाड़ी से 6 बार लगातार विधायक रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहली उन्होंने ये कहा कि एसवाईएल का पानी हमने एक बूंद नहीं देंगे, तो केजरीवाल जी पहले तो अपनी स्थिति का वो सही करें, बताएं कि एसवाईएल बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। हरियाणा पे अधिकार उनका तब बनेगा जब एसवाईएल की बात करेंगे। दूसरी पेंशन तो एक ही मिलती है, 2 पेंशन कहाँ मिलती है?
वो तो सम्मान के रूप में पिछली सरकारों ने किया था। अपने जो हमारे मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब फैसला कर लें कि हमने पेंशन समाप्त करनी है, समाप्त कर दें, उसमें दिक्कत क्या है? संगठन मजबूत होने वाला है। जिस तरीके से सदस्यता अभियान है 15 अप्रैल तक चलेगा और उसके बाद जो है उनके नाम सामने आएंगे, किसको प्रदेश अध्यक्ष, किसको जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। 2024 में किस तरीके से आप कांग्रेस को देखते हैं, किससे उनकी टक्कर होने वाली है? कांग्रेस की जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आम आदमी पार्टी जो है, जो हालात उनके उत्तराखंड में हुए, जो हालात उनके गोवा में हुए, जो मणिपुर में हुए और जो अब हिमाचल में उनकी जो हालात हुए हैं, उसी प्रकार के जो गुजरात में उनकी हालत होगी वही हालात जो हरियाणा में होंगे और इस बार प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। हम बात करें आम आदमी पार्टी, क्या विकल्प के रूप में लोग आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस हो या फिर बीजेपी अन्य पार्टी के लोग हैं उसमें सदस्यता ले रहे हैं? विकल्प है ही नहीं। वो लोग जा रहे हैं जिनको अपना फ्यूचर कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा, वो जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जल्द ही हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष का भी फैसला होगा और साथ ही साथ संगठन को जल्द ही मजबूत किया जाएगा और उसके बाद आने वाले चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर अपनी ताकत झोंकेगी। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ संजय राठौर, इंडिया न्यूज। 2 साल बाद 30 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा को लेकर बाबा के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अमरनाथ की यात्रा को लेकर सरकारी अस्पतालों में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने वालों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। गुरुग्राम के एक सरकारी अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। तो यहाँ पर जिस तरह से आपको हम बता रहे हैं कि अमरनाथ की यात्रा करीब 2 साल बाद एक बार फिर से 30 जून से शुरू होने वाली है और बाबा की यात्रा को लेकर बाबा के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन आप सभी जानते हैं अमरनाथ की यात्रा शुरू करने से पहले भक्तों को मेडिकल सर्टिफिकेट की ज्यादा जरूरत होती है। तो अब अमरनाथ की यात्रा को लेकर सरकारी अस्पतालों में जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बनवाने वालों की कतारें लंबी लंबी देखने को मिल रही हैं। जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर अब नागरिक अस्पताल गुरुग्राम सेक्टर 10 में भी जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए, यानी स्वस्थ होने का सर्टिफिकेट देने के लिए अब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आज जो सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हैं, हालांकि अमूमन यहाँ पर लंबी लंबी कतारें रहती हैं, मगर ऐसे में भोलेनाथ के दर्शन के लिए आज जो लोग हैं वो सिविल अस्पताल पहुंचे हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके की तैयारियां हैं और काफ़ी लंबे समय के बाद जो है दर्शन का मौका मिला है इन लोगों को, तो कितनी खुशी का माहौल है। सर नाम बताइए अपना। जय बोलेंगे। दिनेश कुमार। दिनेश जी, आज सरकारी अस्पताल आप पहुंचे हैं, पहले तो बताएं कि यहाँ आने का कारण। यह अमरनाथ यात्रा के रजिस्टर के लिए है, मेडिकल के लिए आए। मेडिकल के लिए आए जी। पूरे 2 साल के बाद जो है मौका मिला है अमरनाथ यात्रा में जाने का, तो कितना खुशी मानते हैं कोविड काल के बाद? अब क्या कोविड का तो पालन करना पड़ेगा ना। नहीं वो ठीक है, हाँ। मगर अब मौका मिला है जाने का, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छी खुशी हो रही है और पूरे जोश के साथ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर अलग से विंडो होती इनके तो अच्छा होता। दूसरे पेशेंट के साथ खड़े हम कितनी भीड़ में, देखो आपके सामने देखो, इधर करो भाषा क्या देखो। मैं दिखाना चाहूँगा कि जो डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य विभाग के अंदर, जहाँ पर जो मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है स्वस्थ होने का, वहाँ पर लंबी लंबी कतारें हैं और इसमें अधिकतर जो लोग हैं वो लोग हैं जो कि अमरनाथ के लिए, जो यात्रा के लिए आज सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं। क्योंकि अमरनाथ जाने से पहले जो एक सर्टिफिकेट वहाँ देना होता है कि आप स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि जो यात्रा है, जो चढ़ाई है वो काफ़ी तंग होती है वहाँ की, जिसके चलते जो है लोग सांस भूल जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। नाम बताइए अपना। नाम बताइए। नाम विकास राणा है। विकास राणा जी, अमरनाथ की यात्रा काफ़ी लंबे समय के बाद आप कर पाएंगे, कितनी खुशी का माहौल है और किस व्यवस्थाओं की मांग करते हैं आप ऐसी यात्राओं से पहले, आप जैसे श्रद्धालुओं के लिए? हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और इसके लिए हम एक अलग विंडो की मांग करते हैं कि अमरनाथ यात्रा वाले आए और अपना हेल्थ सर्टिफिकेट एक साथ ही लेकर अपना बैंक का काम भी करा के पूरा दिन का, मतलब हमें एक दिन में हो जाए हमारा पूरा काम। इसलिए हम चाहते हैं कि एक अलग विंडो मिल जाए हमें। जी जी। तो ये लोग हैं जो कि हालांकि बहुत सारे लोग हैं, हम सभी से बात कर सकते हैं, मगर इन सभी लोगों को आने का कारण है कि अमरनाथ की जो यात्रा है उसके लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट ये यहाँ बनवा सके और इनकी मांग है कि ऐसी व्यवस्था इनको दी जाएगी, एक विंडो अलग से हो, क्योंकि एक बड़ा जत्था जो है वो गुरुग्राम से जो है अमरनाथ यात्रा के लिए जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर अस्पताल के अंदर, हर ऐसे सरकारी अस्पतालों में, हर ज़िले के अंदर ऐसी व्यवस्थाएँ की जाएँ, क्योंकि 2 साल के बाद जिस तरीके से इस यात्रा को अब लोग श्रद्धालु जो है
प्राप्त कर सकेंगे, जा सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी हों, जिससे कि इस तरह की लंबी कतारें ना देखने को मिलें। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। गुरुग्राम में अटल भूजल योजना के तहत बैठक की गई और सिंचाई विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारियों के साथ ये बैठक की गई। भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे एनसीआर में भूजल फिलहाल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें गुरुग्राम के 99 गांव रेड जोन में है। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए योजना बनाई गई, जिसमें गुरुग्राम में भी 101 गांव के लिए वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है, जिसमें से 19 गांव में वाटर सिक्योरिटी प्लान के तहत बहुत जल्द काम शुरू होगा। साथ ही गुरुग्राम में गांव-गांव जाकर लोगों को अब जागरूक भी किया जा रहा है। आज का जो विषय था वो था अटल भूजल योजना जो गुड़गांव जिले में शुरू की गई है, उसका रिव्यू मीटिंग थी। हरियाणा सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से अटल भूजल योजना शुरू की हुई है, जो गुड़गांव जिले के 163 गाँव में चालू है, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर जयपुर फाउंडेशन है। वो गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर हर गांव की वाटर सिक्योरिटी प्लान बना रहे हैं। इस स्कीम में जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि लोगों से मिलकर, जन भागीदारी द्वारा लोगों से मिलकर, लोगों से पूछकर उनके पानी से संबंधित जो समस्या हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है, ऐसी स्कीम है, ऐसी वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाने का हमारा प्रपोजल है, जिसके विषय में आज उसकी समीक्षा बैठक की गई है। हमारे जैसे हरियाणा में अगर हम गुड़गांव में बात करें तो 163 गाँव में से हमारा मार्च का टारगेट 100 के करीब था, तो हमने 101 गाँवों की वाटर सिक्योरिटी प्लान जो स्टेट लेवल का जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है उसको भेज दिया था। सोहना में दीमक लगे दूध के डिब्बों को आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई करने का मामला सामने आया है। 10 दिन बाद ही दूध की एक्सपायर डेट होने वाली थी। मीडिया में भनक लगने के बाद विभाग ने सभी केंद्रों पर दूध को बांटने से मनाही के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक महिला एवं बाल विकास कार्यालय की ओर से दीमक लगे दूध के डिब्बों को आंगनबाड़ी वर्कर्स को सप्लाई किया गया। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स की स्ट्राइक के चलते दूध की सप्लाई नहीं हो सकी, जिससे इसमें दीमक लग गए। उसके बाद अब दूध आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई करना शुरू किया गया। हालांकि दूध की एक्सपायर डेट 21 अप्रैल की ही है, लेकिन 10 दिन पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में इस दूध को खुलेआम सप्लाई किया जा रहा है। 6 साल तक के बच्चों के साथ साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए योजना के दायरे में ये चीजें आती हैं। हर लाभार्थी को 20 ग्राम पाउडर दिया जाना है। सर, ये कुछ सामान हमारा बचा हुआ था स्ट्राइक की वजह से, वो सामान हमने निकलवा दिया, साइड में कर दिया है। उसको हम सेंटरों में भी हमने रुकवा दिया कि आगे ना बांटे। करीब कितनी सप्लाई हो चुकी थी यहाँ से? सर, कुछ सेंटरों में सप्लाई हुई है जो हमने रुकवा दी है बांटने। तो ये दीमक किस तरह लगी है? क्या सर, यहाँ सोना में जो लकड़ी वगैरह यहाँ पे दीमक है ही, सामान में लगी जाती है। सर, ये कोई 10-15 पैकेट डब्बे हैं। 10-15 डिब्बे हैं, यानी कि पैकेट है करीब। हाँ जी। तो इसमें जो दूध है वो भी एक्सपायर डेट बताया जा रहा है? नहीं, एक्सपायरी डेट नहीं है सर। ये नवंबर में, दिसंबर में हमारे पास आया है। स्ट्राइक की वजह से कुछ उठ गया, कुछ रह गया था, जिस वजह से वो लेके नहीं गई वर्करें। तो अब आपने रोक लगवा दी ना? हाँ जी, हमने उसको रोक दिया है, आगे उसकी सप्लाई नहीं होगी। गुरुग्राम में विकास की बयार कुछ ऐसी बहने लगी है कि सड़कों पर पैदल चलना, साइकिल से चलना या फिर 2 पहिया वाहनों पर सफर करना जानलेवा साबित होता जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के जारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 में 375 लोगों की सड़क हादसों में मौत हो गई और 2021 में 405 पैदल चलने वाले, साइकिल से आने जाने वाले या फिर 2 पहिया चालक सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। डीसीपी ट्रैफिक की माने तो गुरुग्राम पुलिस ने 19 ऐसे डार्क स्पॉट की पहचान की थी जहां सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव कर उन्हें सही किया जा रहा है। देखिए, 12 हमारी ब्लैक स्पॉट्स अभी थी, जिसमें से एक होंडा चौक को हम उसमें डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जब से हमने उसमें चेंजेस किए हैं, NHAI ने चेंजेस किए हैं, NGO कंपनी ट्रैक्स ने चेंजेस किए, तो तब से कोई भी वहाँ पे कोई एक इंजरी है बट कोई डेथ नहीं है। इसी तरह से हमारा प्रयास है कि राजीव चौक को हम, जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले 10 दिन से हम ट्रायल कर रहे हैं और उस ट्रायल में हम बहुत हद तक सक्सेस हुए हैं और
की सक्सेस और अच्छी तरह से कंप्लीट हो, उसमें हमारा लगातार डे बाय डे प्रयास चल रहा है। जैसे अभी तक हम मैनुअल चला रहे थे, आज हम लाइट लगा के इसको कल से लाइट से पे करेंगे। तो ये ब्लैक स्पॉट था राजीव चौक, इसको भी हम डीकंजस्ट भी कर देंगे और इसको ब्लैक स्पॉट से भी हटाने का हमारा। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ बढ़ती हुई गर्मी के बीच सब्जी के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम में नींबू के दाम 350 रुपए से लेकर 250 से 300 रुपए के साथ बाकी सब्जियों के दाम में भी भारी उछाल देखने को मिल रही है। खाते हैं, अब क्या करेंगे, महंगी हो सस्ती हो खाना तो है ही है, वो तो दिख ही रहा है। गर्मी के मौसम से वैसे ही थोड़ी सी सब्जियां कम हो जाती हैं, दाम बढ़ जाता है। तो पेट्रोल ने भी ट्रांसपोर्ट को भी तो तहस-नहस कर दिया ना सारा। क्या गर्मी है, गर्मी की वजह से ना नींबू का रेट गर्मियों में होता ही महंगा है। बिल्कुल असर पड़ेगा ना, क्यों नहीं पड़ेगा। सब्जियाँ भी सारी महंगी है, कौन सी सब्जी सस्ती है। 60 रुपये किलो 80 रुपये किलो से कम कुछ नहीं है। पहले से महंगा हो रहा है, सस्ता कहाँ हो रहा है। गुरुग्राम में कोरोना को लेकर क्या हालात हैं, हमारे संवाददाता संजय राठौर ने उसकी ये जांच पड़ताल की है। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। गुरुग्राम में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसी के चलते कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम में दोबारा से कोविड वैक्सीन पहली और दूसरी डोज वो लगाई जा रही है और साथ ही साथ जो बूस्टर डोज है वो भी लगाई जा रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सेक्टर 31 के पॉलीक्लिनिक में, जहां आप देख रहे हैं कि लोग लाइन में आके जो अपनी टीकाकरण है, वैक्सीन की जो डोज है वो लगवा रहे हैं। हालांकि जो एक गुरुग्राम की मैं बात करूं, कुछ लोग हैं अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते गुरुग्राम में प्रतिदिन की मैं बात करूं 40 से 50 जो नए मामले हैं कोरोना के वो सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने तमाम जो पाबंदियां थी उन पर कहीं ना कहीं छूट दे दी थी, जिस तरीके से मास्क की मैं बात करूं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करूं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि लगातार गुरुग्राम में एक बार फिर जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरीके से मैं गुरुग्राम की बात करूं तो कहीं ना कहीं 18 लाख से ज्यादा जो लोग हैं उनको वैक्सीन के जो टीकाकरण है वो लग चुके हैं, लेकिन अभी भी गुरुग्राम की जनता को सतर्क रहना होगा और कहीं ना कहीं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस नीति के साथ अभी भी उनको चलना होगा, क्योंकि लगातार एक बार फिर गुरुग्राम में कोरोना के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ संजय राठौर, इंडिया न्यूज। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में भयंकर आग लगी। दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी। औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले कबाड़ में भीषण आग लगी थी। कबाड़ लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ था। सैकड़ों कबाड़ी अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करके कारोबार कर रहे हैं। काफी लोग कच्चे मकान बनाकर इस इलाके में भी रहते हैं। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और आपको बता दें औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले कबाड़ में भीषण आग लगी थी। फिलहाल के लिए फरीदाबाद मेट्रो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।